फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो फाइनल आंसर की है एलडीआर सुपरवाइजर की, वो रिलीज कर दी गई है। आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस जो फाइनल आंसर की है उसमें काफी सारी चीजों में जो है वो परिवर्तन किया गया है। 4 क्वेश्चन जो है वो स्क्रैप किए गए हैं। स्क्रैप से ज्यादा उसके मार्क्स जो हैं वो सभी को दिए गए हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे वो कौन से 4 क्वेश्चन हैं जिनके मार्क्स जो है वो सभी को दिए गए हैं, और 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर जो है वो चेंज किए गए हैं। तो उस आधार पे अब आप जो है वो फाइनल जो है वो मेरिट जो है वो इस आंसर की के आधार पे, जो फाइनल आंसर की आई है उस आधार पे जो है वो बनाई गई है। तो उस आधार पे जो है वो मेरिट डिसाइड की गई है। तो आप उसके आधार पे जो है वो अपने क्वेश्चंस और अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास 20 सीरीज है। आप अपनी अलग अलग सीरीज कीजिए, लेकिन जो आंसर है वो लगभग सेम है। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध जो है वो सफेद हो जाता है। तो जो पहले आंसर की आई थी उसमें था 3 दिनों बाद। एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉम था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये, लेकिन मुझे भी कई सारे लोगों ने जो है वो कमेंट किया था। बाद में ये ऑब्जेक्शन उठाया गया इसके ऊपर, तो इसको जो है फिर वो चैलेंज किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो माँ का गाढ़ा पीला दूध है वो पहले 3 दिनों का होता है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, सभी दिनों में जो है वो माँ का दूध जो है वो सफेद हो जाता है। तो अल्टीमेटली जिसने भी ये 3, 4, 5, 7 दिन जिन्होंने कोई सा भी ऑप्शन लगाया था, तो ये ग्रेस मार्क्स सबको दिए गए हैं। 7 के मार्क्स जो है क्वेश्चन नंबर 7 के, वो सभी को जो है वो अलॉट किए गए हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है सीरीज बी में, क्वेश्चन नंबर 21। आपकी सीरीज में हो सकता है वो क्वेश्चन अलग हो। फिर एक क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ बाल संरक्षण समिति एट रूरल लेवल अंडर बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है। हिंदी में तो ये बिल्कुल सही था, ग्राम पंचायत का प्रधान। ठीक है, लेकिन इसको भी जो है वो कैंसिल किया गया है। बाल संरक्षण समिति एट रूरल लेवल, ठीक है, हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, यहां पर जो है वो हेड ऑफ ग्राम पंचायत दिया था, प्रधान ग्राम पंचायत। ठीक है, सब हेड यानी उप प्रधान, यानी यहाँ पे जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कैंसिल कर दिया गया। और इसके मार्क्स भी, जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके मार्क्स भी जो है वो सभी को अलॉट किए गए हैं। ठीक है, वैसे तो इसका सही आंसर ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो आना था, हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत और उप प्रधान। तो मैंने कहा था ना कि जो हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन हुई उससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो चैलेंज होंगे। तो एक ये वाला क्वेश्चन है जिसके मार्क्स सभी को अलॉट किए गए हैं, ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 जो है ईसीसी की फुल फॉर्म। ये भी बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट करके पूछा था क्या ये सही फुल फॉर्म है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक्चुअली अर्ली चाइल्डहुड आंसर की जब आई तो उसमें था अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, जबकि जो इसकी सही फुल फॉर्म है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसको भी चैलेंज किया था लोगों ने। तो अल्टीमेटली जो आंसर की में आई थी वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसके मार्क्स जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है उनको मिले हैं, ना कि जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है। तो इस हिसाब से अपने जो आंसर जो की है, जो आपने पहले आंसर की देखी थी और अब जो आंसर की है उसके हिसाब से अपने आंसर चेंज करने हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो इसकी सही फुल फॉर्म है। तो जिन लोगों ने चैलेंज किया अल्टीमेटली उनको ये मार्क्स जो है वो अवार्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स जो है उनको मिलेंगे ईसीसी के। ठीक है, और जिन्होंने ए ऑप्शन जो दिया है उनको वो 2 मार्क्स जो भी मार्क्स मिलने थे वो माइनस डिडक्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उनको ये मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास बी सीरीज थी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, इसमें भी जो है वो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। महिला एवं बाल विकास के कार्यों की निगरानी हेतु गठित कमेटी की जो जिला स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हिंदी में तो ये बिल्कुल सही है, उपायुक्त, और लगभग सभी ने उपायुक्त ही पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में उपायुक्त की ट्रांसलेशन वाइस चेयरमैन है, इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है वो कैंसिल करके इसके मार्क्स भी जो है वो सभी को दे दिए गए। यानी चाहे जिसने ए लगाया हो, चाहे सी लगाया हो, चाहे बी लगाया हो, चाहे डी लगाया हो,
अब ज्यादातर लोगों ने बी और डी लगाया था, तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ जिनको डी ऑप्शन लगाया था। तो क्या हुआ कि डी वालों को पहले मार्क्स नहीं मिल रहे थे, अब डी वालों को भी नंबर मिल रहे हैं। बी वालों को पहले मिल रहे थे, अभी भी मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ ए, सी और डी वालों को। जब क्वेश्चन स्क्रैप होता है और उसके मार्क्स सभी को अलॉट होते हैं, तो जो राइट आंसर जो देने वाले लोग हैं, जो पहले के आंसर की में, उनको नुकसान हो जाता है, और जो दूसरे आंसर जिन्होंने गलत दिए होते हैं उनको फायदा हो जाता है। इस तरह की चीजें हैं। 4 क्वेश्चन के आंसर जो है वो ग्रेस मार्क्स सभी को मिले हैं, यानी सभी को मार्क्स मिले हैं उसके, और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। तो इससे बहुत 7-1 नंबर जो है वो कम ज्यादा हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं मेरिट में बहुत फर्क पड़ा है। तो इस वजह से भी कई लोग जो कल कमेंट कर रहे थे कि हम लोग जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो वो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है। यहां पर आप ए ऑप्शन देख रहे हैं। एक्चुअली इसका आंसर जब आंसर की आई थी तो उसमें 10 दिन दिया हुआ था। तो आंसर की में था कि एक नवजात शिशु को कब तक नहीं नहलाना चाहिए। तो ये सब हम सब जानते हैं। इसका आंसर 7 डेज है। इसको सभी ने चैलेंज किया था। सभी का मतलब है कि जिन लोगों ने भी चैलेंज किया वो इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज किया था। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 7 दिन ही आना था। तो अब आंसर की में जो है इसका 7 दिन आ गया। 10 दिन के बजाय आंसर की में 7 दिन दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो खैर किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सभी ने आंसर 7 दिन दिया था, बल्कि आंसर की वजह से इनको नुकसान हो रहा था। तो ऑप्शन जो बी था 10 दिन, उसके बजाय अब आंसर जो है वो ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का एक ये इसका आंसर चेंज हुआ है, ठीक है, और इसका ईसीसी की फुल फॉर्म का आंसर चेंज हुआ है। इसके बाद सीधा हम चलते हैं, ये हमारे 5 क्वेश्चन है। इसके बाद सीधा 133 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सीरीज बी है हमारे पास। तो इसमें एक हिंदी का क्वेश्चन है, मुहावरा है, वो उसका आंसर इन्होंने चेंज किया है। घोड़े बेचकर सोना, अत्यंत शोर करना, मरनासन होना, कुछ उत्तर न देना, निश्चिंत होना। निश्चित होना है, एक्चुअली निश्चिंत नहीं है, निश्चित रहना, निश्चिंत होकर सोना। तो अल्टीमेटली ये जो डी वाला ऑप्शन था ये आंसर सही था, लेकिन क्योंकि निश्चित और निश्चिंत इसमें बहुत बड़ा अंतर है, एक बिंदु का फर्क है। और कई लोगों ने मुझे भी कमेंट किया था कि ये वाला ऑप्शन भी जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि एक बिंदु का फर्क है, आप चैलेंज करें तो देख लेते हैं। तो इसको भी चैलेंज हुआ। तो अल्टीमेटली फिर इसको भी जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सभी को ग्रेस मार्क्स दिए। जिसने भी ये कुछ और जैसे घोड़े बेचकर सोने में कुछ लें, कुछ ना उत्तर देना, मतलब ए, सी और बी जिन्होंने ऑप्शन डाला है उनको जो है वो मार्क्स मिले हैं। डी वाले को तो पहले भी मिल रहे थे, अभी भी मिल रहे हैं। तो जो ए, बी और सी वाले जो ऑप्शंस वाले हैं, घोड़े बेचकर सोना, उनको इससे फायदा हुआ है, ठीक है। निश्चित रहना की जगह निश्चिंत, जो बिंदु का फर्क है वो जो है वो उससे जो है उनको मार्क्स मिल गया। तो ये होता है, कई बार आप चैलेंज नहीं करते क्वेश्चन, आप आराम से जो है वो घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहना। तो कहने का मतलब है इससे जो है वो आपको अल्टीमेटली वो नुकसान हो जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी चैलेंज किया है। अल्टीमेटली जो है जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का जो वजन है वो कितना होना चाहिए। तो बेसिकली अब आंसर पहले था 3250 ग्राम, अब वो चेंज करके इन्होंने 2500 ग्राम किया कि कम से कम वजन। अल्टीमेटली इसको भी जो है स्क्रैप करना चाहिए था क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो वेट जो है वो हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी का आना चाहिए था। अब ये कम से कम वजन है, तो उन्होंने 2500 ग्राम जो है इसका वजन ले लिया, क्योंकि जब लोगों ने चैलेंज किया तो इसको 2500 ग्राम जो है वो चैलेंज किया गया। क्योंकि मेरे को भी जो है वो कमेंट आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो मेरे को भी आइडिया था, पर मुझे ये था कि ये सभी को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसमें अब इन्होंने चेंज करके ए कर दिया। लेकिन अब क्योंकि ये फाइनल आंसर किया है तो इसको तो कोई बदला नहीं जा सकता, आंसर भी, रिजल्ट भी आउट हो गया है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, 2500 ग्राम जो है वो आंसर कर दिया है 3250 की जगह। तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो 3 क्वेश्चन के आंसर बदले गए, जिसमें एक तो ये वाला क्वेश्चन है, 3250 से 2500 ग्राम कर दिया गया। ईसीसी की फुल फॉर्म जो पहले ए ऑप्शन थी वो डी कर दी गई, इनमें नन ऑफ दीज, ठीक है। और 7 दिन वाला जो 10 दिन था उसका 7 दिन आंसर कर दिया गया। तो वो तो खैर कोई भी ज्यादा डाउटफुल नहीं है। लेकिन ईसीसी वाला और ये जन्म वाला, इसका बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने 3250 और ए वाला ऑप्शन किया था ईसीसी में। तो इस हिसाब से अब आप फाइनल आंसर की आ चुकी है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो 4 क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दे दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स, और 3 क्वेश्चन के आंसर बदल दिए गए हैं। इस हिसाब से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए और उस हिसाब से जो है वो सभी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लें। और क्योंकि अब काउंसलिंग जो है वो 15 और 16 जनवरी को होनी है, तो आप अपने जो भी है
मार्क्स उस हिसाब से कैलकुलेट करके जाएं, ना कि पुरानी आंसर की के हिसाब से, ठीक है। और बाकी हम वीडियो आगे लेकर आते रहेंगे कि भाई जो 15 मार्क्स है उसका किस तरह से जो है वो आप बनाएं, किस तरह से जो है सर्टिफिकेट का इवेल्युएशन होगा, कैसे आपके मार्क्स उसमें काउंट होंगे। और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं 99%, तो मैंने पहले भी बता दिया था कोचिंग जब भी ये यूट्यूब चैनल चलाया था कि 99% लोग तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होंगे। फाइनली जब सिलेक्शन होगी, क्योंकि सीटें 41 हैं, एग्जाम देने वाले 5500 लोग हैं, तो अल्टीमेटली 5500 में से तो 41 लोग ही लगेंगे, बाकी 99% लोग तो लगेंगे नहीं। तो वो लोग क्या करें, तो उसके ऊपर भी हम जो है वो वीडियो लेकर आएंगे। बाकी हम आज हमारा मेन उद्देश्य था फाइनल आंसर के ऊपर डिस्कशन। आप लोग जो है वो अपनी जो भी मार्क्स हैं वो उस हिसाब से कैलकुलेट करें, क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, एससी की मेरिट थोड़ी सी ऊपर गई है ओबीसी के मुकाबले। जनरल की मेरिट तो हम 126। अच्छा, वो मेरिट भी अब डिपेंड करता है ना कि बाद में क्या स्कोर बन गया। जैसे कईयों का 120 स्कोर था, मान लीजिए उनका अब जो रिवाइज्ड आंसर किया उससे 125, 26, 27 बन गया। कईयों का 120 से घटकर 116 भी हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन के आंसर है जो चेंज हुए, 3 में से 1 तो मान के ही चल रहे हैं, मान लीजिए वो गलत हो गए हैं उनके, और जो ग्रेस मार्क्स है, अब कईयों के जो है वो वाले ठीक हो गए हों और बाकी ग्रेस मार्क्स के 4 में से 3 नंबर या 4 नंबर मिल गए हों, तो अल्टीमेटली वो 8-10 नंबर का फर्क पड़ता है। तो कई लोग कल पूछ रहे थे कि भैया इतना फर्क कैसे आ गया, तो वो 8-10 नंबर का फर्क जो है वो क्रिएट हो रहा है। इसलिए कोई भी जो है वो ये ना माने कि भाई उसकी कंफर्म सिलेक्शन है, इसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। रिवाइज्ड आंसर की आप कमेंट बॉक्स में वैसे ना भी डालें, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल वो है, लेकिन आप उसके हिसाब से अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, ठीक है। हमने भी जो प्रिडिक्शन की है कट ऑफ की, वो लगभग सेम ही रहेगी, 1-2 नंबर अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के बाद भी जो है वो लगभग वही प्रिडिक्शन रहेगी, क्योंकि इसमें 1 नंबर जो है वो बढ़ेगा। जो 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका हाफ नंबर जो 7 दिन वाला था और 1-2 और भी हैं जो वो बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली प्रिडिक्शन वही रहने वाली है, ठीक है। पर कई लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, कई लोगों के मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो वो है। धन्यवाद, थैंक यू।